नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ फर्स्ट। काफ़ी दिनों के बाद, काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट के बाद मैं आज आपके लिए एक फिर से इंट्राडे की स्ट्रैटेजी का एक वीडियो लेकर के आया हूँ। बहुत ही सिंपल टेक्निक है, बहुत ही सिंपल एनालिसिस है, बहुत ही सिंपलिसिटी से मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन दोस्तों, आपको इस चीज़ को इंप्लीमेंट करना है, प्रैक्टिस करना है। आप लोग आई एम श्योर मॉर्निंग में जो मेरी अपडेट्स हैं उनको देखते होंगे, क्योंकि वो उसमें मैं सारी की सारी चीज़ें कवर करता हूँ। टेलीग्राम पर भी ये सारी चीज़ें डालता हूँ, फास्टेस्ट अपडेट पोस्ट करता हूँ। टेलीग्राम चैनल मैंने दोस्तों आप लोग की रिक्वेस्ट पे आपके लिए खोला है, तो उसको ज्वाइन करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। और कुछ एक्स्ट्रा सीखना चाहते हैं, यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग एज अ मेंबर। अदरवाइज आप यूट्यूब के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे तो भी आपको ब्रॉडली सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग शुरू करेंगे। तो जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाला हूं, उसमें आप एक अच्छा ट्रेड सिर्फ 15 मिनट्स में कैप्चर कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट 15 मिनट्स ऑफ एफर्ट। हाँ, तो बहुत ही सिंपल तरीका है। क्या क्या इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। पहली चीज़ तो कैसे आप एक अच्छे सेटअप को फाइंड आउट करें, कैसे पकड़ें, ठीक है। नंबर 2, व्हेन टू एंटर एंड व्हेन टू एग्जिट। भाई, अगर आप परफेक्ट एंट्री कर रहे हैं और परफेक्ट एग्जिट कर रहे हैं तो आपको हो सकता है मुझसे 1% या 1.5% एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाए, अगर आप परफेक्ट एंट्री कर रहे हैं और परफेक्ट एग्जिट कर रहे हैं। अदरवाइज आप ऊपर का आधा % छोड़ दीजिए और नीचे का आधा % छोड़ दीजिए। अगर आप परफेक्ट एंट्री भी नहीं करते हैं और बीच में एंट्री करके बीच में एग्जिट कर जाते हैं, इम्परफेक्ट भी रहती है, तो भी यू विल बी एबल टू अर्न 2% प्रॉफिट ईजिली, है ना। तो परफेक्शन पे नहीं जाना है, आपको कंसिस्टेंसी पे जाना है। कमिंग ऑन टू स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी, हम लोग ये भी सीखेंगे। और ऑफ कोर्स मेरे जो बीच में जो मेरे छोटे मोटे एक्सपीरियंस है, मैं चीज़ें आपको शेयर कर सकता हूँ, वो भी शेयर करके बताऊँगा। तो सबसे पहले जानेंगे कि अच्छा सेटअप कैसे पकड़ें, अच्छा सेटअप में क्या क्या होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अगर आप किसी ट्रेडिंग सेटअप के बिना ट्रेड कर रहे हैं, बिना किसी एनालिसिस के सर्च कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, बिना किसी बिना एनालिसिस के सर्च कर रहे हैं, तो उसे ट्रेड नहीं कहा जाएगा, प्योर गैम्बल है। तो दोस्तों, जो स्टॉक्स मैं आपको बताता हूँ, मॉर्निंग को मेंबर्स को सजेस्ट करता हूँ, तो वो उसमें सेटअप, कुछ ना कुछ सेटअप होता है। वो किसी ने सपोर्ट रेजिस्टेंस पे होते हैं, उस पर कुछ ना कुछ रिसर्च इन्वॉल्व है, ठीक है। तो सेटअप पकड़ना बहुत जरूरी है। सेटअप क्या होना चाहिए वो भी समझाऊंगा। फाइंडिंग राइट स्टॉक इज द की। अगर अच्छे स्टॉक को नहीं चूज कर पाए हो तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। और मैं लेट मी टेल यू कि 15 मिनट्स का टाइम जब मार्केट खुली होती है, उस समय आप अच्छे स्टॉक्स को सिलेक्ट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट सिलेक्ट अ गुड स्टॉक इन दोज 15 मिनट्स, जब एकदम मार्केट जिफी में चल रही होगी, है ना। आप खुद ही जिफी में होंगे। यू कैन नॉट सिलेक्ट अ गुड स्टॉक इन दैट 15 मिनट्स। तो आपको उसके लिए होमवर्क एक दिन पहले करना होगा। आपको अगर होमवर्क नहीं कर सकते, यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग ए मेंबर। मैं आपको वी विल ट्राई टू पोस्ट सम गुड रिकमेंडेशंस फॉर यू टू प्रैक्टिस एंड रिहर्स एंड होन योर स्किल्स। बट बिना होमवर्क करे अगर आप किसी स्टॉक में घुस रहे हैं, इट्स अ प्योर सुसाइड। अब सेटअप क्या होता है उसको समझेंगे। पहले हम लोग ये जानते हैं, अगर आपका सेटअप बन गया, आपको किसी ने स्टॉक्स बता दिया, आपको किसी ने स्टॉक रिकमेंड कर दिया, किसी ने भी कर दिया एग्जांपल के तौर पे, तो आपको एंट्री कब करनी है। पहली चीज़ इस इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी की रूल नंबर 1, गोल्डन रूल, जो कि कभी नहीं भूलना है। अगर निफ्टी ग्रीन में है, निफ्टी पॉजिटिव में है, तो आपको हमेशा बाय ट्रेड लेना है। निफ्टी अगर रेड में है तो हमको सेल ट्रेड लेना है। ये गोल्डन रूल है, इसको गांठ बांध लो, ओके। अनलेस अनटिल आप बहुत बड़े प्रो ट्रेडर हैं, आपको बिल्कुल सपोर्ट और रेजिस्टेंस, उसके प्राइस एक्शन, उसके ट्रेंड लाइंस का बहुत अच्छा नॉलेज है, चार्ट पैटर्न्स की बहुत अच्छी नॉलेज है, तब तो आप कॉन्ट्रा कर सकते हैं। अदरवाइज आप सेफ रहिए, सेफ प्ले करिए, जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रही है उसी डायरेक्शन का ट्रेड लीजिए। ये हो गया सेटअप का रूल नंबर 1। सेटअप का रूल नंबर 2, आपको इनिशियली 5 मिनट कैंडल देखनी है। इसको मैं चार्ट पे भी समझाऊंगा, पहले अभी रूल समझ लो। चार्ट पे आपको समझाऊंगा कि इनिशियली 5 मिनट की कैंडल शुड बी ग्रीन इफ निफ्टी इज ग्रीन, शुड बी रेड इफ निफ्टी इज रेड। बात समझ में आ गई। मतलब इट शुड बी इन द थीम ऑफ निफ्टी। अगर निफ्टी पॉजिटिव है तो आपको बाय ट्रेड लेना, और इनिशियल 5 मिनट कैंडल भी ग्रीन होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर निफ्टी गिर रहा है, निफ्टी रेड पड़ा हुआ है, आप सेल ट्रेड ले रहे हो, तो आपका फर्स्ट 5 मिनट कैंडल शुड बी रेड। बात समझ में आ रही। क्योंकि अगर वो मार्केट खुलते ही आपके रिसर्च को वो स्टॉक रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो आप उसको देख ही क्यों रहे हो भाई। सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आपका स्टॉक मार्केट खुलते ही आपकी डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, व्हाई आर यू गेटिंग इनटू दैट स्टॉक।
तो ये दो चीज़ें हो गई। नंबर थर्ड, अगर उसके बाद वाली कैंडल, पहली 5 मिनट की कैंडल बन गई, नेक्स्ट वाली कैंडल हो सकता है उसके ऊपर बने कि ना बने। अगर नेक्स्ट वाली कैंडल ने उसके हाई को, जिस पे वो क्लोज हुआ था, उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, दैट मीन्स इट इज़ द राइट सेटअप एंड यू कैन एंटर इन द थर्ड कैंडल। नंबर 1। नंबर 2, अगर वहीं पर मामला लाल वाला है, मार्केट गिर रही है, तो इस प्रकार की पहली कैंडल बनी, मतलब कि ये हुआ क्लोजिंग प्राइस, तो नेक्स्ट कैंडल शुड बी लाइक दिस, तो इसके नीचे ही क्लोजिंग होना चाहिए। चार्ट पर समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। उससे पहले समझा देता हूं दोस्तों कि मैंने कौन से स्टॉक्स चूज़ किए थे अपने। सुबह मैंने बताया भी था आप लोग को कि आज के दिन मॉल्स खुल रहे हैं, आज के दिन मार्केट्स खुल रही हैं, तो जो मॉल्स और सिनेमा हॉल्स के लिए सारी चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं। तो ये न्यूज़ बेस्ड सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स थे मेरे। और मैंने आपको बताया था कि मॉल्स खुल रहे हैं, मॉल्स के साथ जो मल्टीप्लेक्सेज हैं उसमें पीवीआर आइनॉक्स भी होते हैं, और ये उनके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि नहीं। तो इसी कारण इन दोनों में क्या हो सकता है, अच्छा खासा मूवमेंट हो सकता है, और जब मूवमेंट होगा तभी तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। हम यहाँ से लेकर के यहाँ थोड़ी सेल कर रहे हैं, मैं यहाँ का बीच का अपना निकालूंगा 2% और आउट, और यहाँ से जब गिरेगा तो यहाँ से 2% निकालूंगा और आउट, सिंपल है। नंबर 1। नंबर 2, क्वार्टर रिजल्ट भी आ रहे थे इन दोनों कंपनीज के आज के दिन, तो आज के दिन ये दोनों स्टॉक्स फोकस में थे। अगर आपने नहीं फोकस पे रखा देन यू आर रियली मिसिंग आउट ऑन योर स्टॉक सिलेक्शन, ठीक है। नंबर 2, मैंने आज दोस्तों रैलिस सेलेक्ट किया। रैलिस मैंने ऐसे ही सिलेक्ट नहीं किया, बहुत दिनों से नजरें गड़ाए हुए था इसके ऊपर, बहुत दिनों से, कम से कम नहीं तो 8 दिनों से मैं नजरें, 8-10 दिनों से नजरें गड़ाए हुए था, क्योंकि इस पे मैं एक बहुत ही सॉलिड ट्रेडिंग सेटअप बनता देख रहा था। समझाऊंगा कि मैंने इस पे क्या ट्रेडिंग सेटअप देखा, आई विल टेल यू दैट ऑल्सो, है ना। सो ये स्टॉक सिलेक्शन थे जिसपे कि आज मैंने ट्रेड लिया और बम्पर का बम्पर मुनाफा हुआ। आपको चार्ट पर समझाऊंगा, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग यू। सो लेट्स गो टू द चार्ट्स एंड अंडरस्टैंड कि क्या कैसे अप्लाई करना है, कैसे कॉन्सेप्ट को लगाना है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, चार्ट में समझ जाओगे, योर बेसिक्स विल बी एब्सोल्युटली थ्रू। सो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको लेता हूँ पीवीआर से समझाता हूँ। पीवीआर का चार्ट लगा हुआ है। पीवीआर के चार्ट में आप देख सकते हैं पहली कैंडल कैसे बनी। पहली कैंडल में अच्छी खासी वॉलेटिलिटी थी, और वो काइंड ऑफ गैप अप काइंड ऑफ ओपनिंग भी हुई, और इसके बाद स्टॉक नीचे गया, काफ़ी वॉलेटाइल था। 5 मिनट्स की कैंडल गई आउट, मैंने कुछ नहीं करना है। सेकेंड कैंडल आती है, सेकेंड कैंडल आपकी ग्रीन हुई, ओपन यहाँ पर हुआ, ओपन ऐसे हुआ, और उसके बाद स्टॉक गया ऊपर, उसके बाद क्लोज इस प्रकार से हुआ। भाई इस प्रकार की कैंडल है, ओपन हुआ, मार्केट यहाँ से ओपन हुई और यहाँ पर ऐसे क्लोज हो गई। तो दिस इज द कैंडल विच इज बीइंग मेड सेकेंड कैंडल। तो क्या इसने पहली वाली 5 मिनट की कैंडल को तोड़ा? क्या इसकी कैंडल की क्लोजिंग इसके ऊपर हुई? नहीं हुई। तो क्या मुझे इसको बाय करना चाहिए? नॉट एट ऑल। लेकिन मेरे 10 मिनट हो चुके हैं, नहीं हो चुके हैं। नेक्स्ट कैंडल जो कि 15th मिनट की कैंडल है, थर्ड कैंडल, और आप देख सकते हैं थर्ड कैंडल जो बनी है उसकी क्लोजिंग पिछली वाली क्लोजिंग के नीचे हुई है कि नहीं हुई है? तो यहां पर आपको समझ में आ जाना चाहिए ये स्टॉक डेफिनेटली आज शॉर्ट करने वाला स्टॉक है कि नहीं है। आपको समझ में आ जाना चाहिए, नहीं आ जाना चाहिए। लेकिन आप इसको शॉर्ट कब करोगे? मैं तो भाई एटलीस्ट यहाँ पर शॉर्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं वेट करूँगा इसमें कन्फर्मेशन का, और कन्फर्मेशन का वेट करने के लिए मैंने आपको एक बहुत बड़ा यंत्र बताया है, वो है वीवैप, है ना। ये चीज़ तो समझ में आ रही है। वीवैप लगाते ही आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब मैं लगाऊंगा वीवैप, पहले ही वीवैप नहीं लगाऊंगा, कन्फर्मेशन के लिए वीवैप लगाऊंगा। अभी आपको लगा के दिखाता हूँ। सो दोस्तों मैंने लगा दिया है वीवैप आपके सामने, है ना। वीवैप को लगाने के बाद अब आप देखिए, आपको बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि ये पोजीशन जैसे ही इसने तोड़ी है, यहाँ से हमने स्टॉक को शॉर्ट करना है। और ये देखिए उसके बाद जैसे ही इसकी क्लोजिंग वीवैप के नीचे हुई, स्टॉक वॉज टोटली बियरिश। पहली कैंडल इतनी तगड़ी बियरिश, उसके बाद उसने क्लोज ऊपर कर नहीं पाया, थर्ड कैंडल भी नीचे बन रही है, दैट मीन्स लोअर लोज बनते चले जा रहे हैं। यू हैव टू शॉर्ट द स्टॉक, और उसके बाद वीवैप के प्राइस एक्शन के बाद आपको क्लियर कट शॉर्ट करना था। तो ये हो गया पीवीआर। नंबर 2 दिखाता हूं आइनॉक्स, उसमें कैसा ट्रेड करना था। दोस्तों ये आ गया चार्ट आइनॉक्स का, बहुत ही सिंपल है। अब आप देख सकते हैं पहली कैंडल गैप अप ओपन हुई, इसका मतलब क्या है कि ये गैप फिल होगा, दिस गैप विल बी फिल्ड। इसको बोलते हैं गैप की स्कैल्पिंग। अगर अभी नहीं हुआ है तो दिन के एंड में गैप फिल होगा। और आप देखिए गैप फिल हुआ कि नहीं हुआ,
दिस इज द काइंड ऑफ गैप फिलिंग विच हैज टेकन प्लेस। अब आपको लग रहा होगा कि सर ट्रेड होने के बाद तो पता चल जाता है, आप आराम से बता सकते हो। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चार्ट बने या ना बने आप ट्रेड वैसे ही लेंगे, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। नंबर 1, इसमें वैसे ट्रेड मैंने शॉर्ट का नहीं लिया, इसमें मैंने ट्रेड बाय का लिया। कैसे? अब देखिए, इसकी फर्स्ट कैंडल ग्रीन बन रही है, लेकिन उसके क्लोजिंग को किसी ने किसी क्लोजिंग के ऊपर कोई कैंडल क्लोज हो रही है, 1 2 3 4 कोई कैंडल क्लोज नहीं हो रही है। उसके बाद एक कैंडल बनी मारा बुजू, ये क्लियर कट सिग्नल है कि यहां से स्टॉक बुलिश होने वाला है और यहां पर आपको बाइंग करनी है। जैसे ये स्टॉक खुला यहाँ पर, यहाँ आपको बाइंग करनी है। दिस वाज द लेवल वेयर यू शुड बाय। और इसको दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए आपको मैं यहाँ वीवैप लगा के बताता हूँ। वीवैप को आप यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये आपके ट्रेड को कंफर्म कर देगा। मैंने वीवैप लगाया, डन। और देखिए दोस्तों, दिस इज़ द काइंड ऑफ स्टॉक जो कि आपको अच्छे रिटर्न दे सकता है। और ये स्टॉक यहाँ पर काइंड ऑफ इट वाज रनिंग एट अराउंड 305 306 और इसके बाद इसने हाई मारा था ऑलमोस्ट क्लोज टू 317, लेकिन मैं 317 छोड़ देता हूँ। 317 छोड़ा, आपने यहाँ पर एग्जिट नहीं किया। वैसे आपको एज पर पॉलिसी, इंट्राडे की पॉलिसी के हिसाब से जो मैंने आपको बताया, 2% से ज़्यादा का मुनाफा लालच कहलाता है। 2% इज़ मोर देन इनफ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 रुपये तो आपको आराम से बीच में ही मिल गया था, तो आप 2% करके आराम से निकल सकते थे। तो दिस इज द वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी। अब मैं आपको बताऊंगा रैलिस को तो मैंने कम से कम 8-9 दिनों से मैं ट्रैक कर रहा हूं ट्रेडिंग सेशन से कि मुझे इसको रगड़ना है, और आज मैंने इसको रगड़ा। तो दोस्तों, रैलिस के चार्ट में भी 5 मिनट कैंडल लगा हुआ है, वीवैप लगा हुआ है, और इसमें आप यहाँ वीवैप के ऊपर ट्रेड कर सकते हो। लेकिन मैंने रैलिस को इस हिसाब से ट्रेड नहीं किया था, इसको मैंने होमवर्क करके कम से कम 8 दिनों से बैठा था मैं कि 8 दिनों में मैं इसको रगड़ूंगा। और इसको मैंने कैसे लिया आपको दिखाता हूँ। पहली चीज़, मैं इसके 5 मिनट कैंडल को 1 डे का कैंडल लगाऊंगा और समझाऊंगा कि मैंने इस ट्रेड को कैसे पकड़ा था। मैं इसको 1 डे कैंडल लगाने वाला हूँ एंड देयर आफ्टर आई विल शो यू। सो दोस्तों, ये लग गया है रैलिस का चार्ट। आपको मालूम है दोस्तों रैलिस कंपनी कौन सी है? आपको मालूम होना चाहिए, रैलिस इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट एग्रोकेमिकल कंपनी ऑफ इंडिया, जो कि टाटा ग्रुप की कंपनी है। मालूम है कि नहीं मालूम है? कोई ऐसे छोटा मोटा नाम नहीं है, ये सब फेमस कंपनी, ये सब ब्लू चिप कंपनी। तो भाई इसमें ट्रेड बहुत दिनों से मैं सोच के बैठा हुआ था। अब मैंने इसमें लिया कैसे? और आप सोच रहे होंगे कैसे सर आप सोच के बैठे हुए थे? भाई देखो, ये आपको क्या पैटर्न दिख रहा है? कुछ पैटर्न दिखाई पड़ रहा है? ये पैटर्न आपको जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे, देन यू विल बी एबल टू रियलाइज ये क्या पैटर्न बन रहा है। दिस इज अ डब्ल्यू डबल बॉटम पैटर्न। बात समझ में आ रही है आपको? यहां पर इसमें डबल बॉटम बना है और उसके बाद ये स्टॉक यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, और उसके बाद जब ये यहाँ पर आ गया था, क्लोजिंग हो गई थी, मैं इसको 3 दिनों से बैठा हुआ था कि मैंने इसको रगड़ना है। लेकिन इसका प्राइस अगर इसके ऊपर क्लोज हुआ तभी इसमें ट्रेड होगा। और इसने खुदा ना खास्ता पिछले ट्रेडिंग सेशन में इसकी जो क्लोजिंग थी वो इसने अपने 235 234 के ऊपर दे दी। तो इसने भाई ये गलती कर दी कि इसने अपना ये वाला प्राइस का लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे दी। जो इसका नियर टाइम्स रेजिस्टेंस था उसके ऊपर क्लोजिंग होगी, मतलब कि ये क्लियर कट बुलिश हो गया है। तो मैंने आज इसके ऊपर का जो हाईएस्ट लेवल था उसके ऊपर का ब्रेकआउट का प्लान बना दिया था, और मैंने समझ लिया था कि ये स्टॉक बम्पर बुलिश होगा, और अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5% ये स्टॉक ऊपर गया। ठीक है दोस्तों, तो दिस इज द स्ट्रैटेजी जो कि मैंने ऑन द पीरियोडिकल इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ध्यान में रख के ट्रेड किया था। इसमें मेरी इंट्राडे की ट्रेडिंग नहीं थी, इसमें मैं बहुत दिनों से घात लगाए बैठा था कि ये इसका ब्रेकआउट जोन है, दिस इज इट्स ब्रेकआउट जोन, और यहाँ से स्टॉक अगर ऊपर निकला तो ये अपने बुलिश मोमेंटम पे पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आई। और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी और बता देता हूँ, आपके दिमाग में जो प्रो टिप्स हैं, क्वेश्चन चल रहे हैं, उसको भी आंसर कर देता हूँ। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर अगर स्टॉक गैप अप ओपन हुआ तो हमें क्या करना है? सिंपल सी चीज़ है, गैप अप हो गया है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, डजेंट मैटर एट ऑल। बस ध्यान क्या रखना है कि ज़्यादा बड़ा गैप अप नहीं हो जाना चाहिए कि वो 8% गैप अप हो गया। अगर 8% गैप अप हो गया तो स्टॉक में ऊपर जाने की कोई भी क्षमता बची नहीं है। तो उसके बाद आपको, फॉर एग्जांपल, अगर ये स्टॉक कल यहाँ क्लोज हुआ तो और यहाँ पे खुलता है 8% के गैप पे, तो आपको यहाँ पर जब वो ये ऊपर जाने लगे तो यहाँ पर मौका ढूंढना है कौन सी बियरिश कैंडल बन जाए जहाँ से मैं इसको शॉर्ट कर सकूँ,
क्योंकि ये गैप पूरा का पूरा वो कवर करेगा। बात समझ में आ रही है? तो आपको अगर गैप अप 2% से ज़्यादा हो जाता है तो उसमें ट्रेड नहीं करना। 2%, 2.5%, मैक्सिमम 3% होता है तो वो उसी चाल को पकड़ लेगा, गारंटी समझ लो उसको। अगर चाहो तो उसको बैक टेस्ट भी कर सकते हो। ऐसा मैं ये ना बोल रहा हूँ कि आप इसको रट लो, आप इसको बैक टेस्ट करो। जो स्टॉक्स आपको लग रहा है लेटली गैप अप ओपन हुए हैं उसमें आप जाके इसको टेस्ट कर सकते हो, लेकिन निफ्टी के डायरेक्शन में ही ट्रेड लेना। और जो कैंडल आप जिसमें आप एंटर कर रहे हो वो एंट्री कैंडल के क्लोज के ऊपर, हाई के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ मैंने आपको भी समझाई भी हैं, आप जाओ तो पीछे रिवर्स करके फिर से देख सकते हो। एंट्री कैंडल जिसमें आप एंटर कर रहे हो उसका वो ओपन कहाँ होनी चाहिए? पिछले कैंडल के हाई के जो क्लोज हुआ है एटलीस्ट क्लोज के ऊपर खुलनी चाहिए, तभी वो क्लियर कट बुलिश मोमेंटम दिखाएगा। और वहीं ऑपोजिट क्या है? ऑपोजिट ये है, एक बार आपको बना के दिखा देता हूँ वंस अगेन। ये कैंडल आप शॉर्ट कर रहे थे तो अगली कैंडल शुड ओपन एटलीस्ट इस जो लेवल है ना, ये जो लेवल है यहाँ के नीचे ही खुलनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो ही ये क्लियर कट बियरिश सेंटीमेंट माना जाएगा कि भाई यहाँ क्लोज हुआ था और इसके नीचे ओपन हुआ, मतलब कि यहाँ से स्टॉक नीचे गिरेगा। बात समझ में आ गई? दूसरा क्वेश्चन जो दोनों के दिमाग में चलता है कि हम लोग क्या किसी भी समय पे, दिन के समय किसी समय पे एंटर कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। प्रेफरेबली मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि 10:30 बजे तक ट्रेड कर लीजिए, वरना मैक्सिमम 12 बजे तक ट्रेड क्लोज कर लो। 12 बजे तक कुछ मिलती है मछली तो ठीक है, नई मछली मिलती है तो कल देखेंगे। पूरे दिन मार्केट में बैठे नहीं रहना है, वरना पैसे कमा के नहीं, पैसे गंवा के जाओगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन हमेशा चलता रहता है कि सर कैसे हम कंफर्म करें इस ट्रेड को? तो कंफर्म करने का सिंपल एक तरीका मैंने आपको बता दिया है, वीवैप से कंफर्म कर लो। फर्स्ट कंफर्म द ट्रेड कि क्या वो ट्रेड सही है, क्या वो कैंडल सही बन रही है, कैंडल सही क्लोज हो रही है। उसको कैंडल को होने के लिए मुश्किल से 15 मिनट लगेंगे, जो कि मैंने आपको बताया। और 15 मिनट के कैंडल में आपको पता चल जाएगा ये ट्रेड सही जा रहा है। उसके बाद आप वीवैप लगा लो, वीवैप के नीचे क्लोज हो गया तो शॉर्ट, ऊपर चला गया तो बाय, सिंपल एज दैट। और लेट मी टेल यू, ये आपको 70 to 80% की एक्यूरेसी देगा। 100% तो नहीं दे सकता ना, 100% के लिए तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए। आपको ट्रेड रिजेक्शन आना चाहिए कि इस ट्रेड में नहीं करना है, तो वो आएगा एक्सपीरियंस के साथ में। लेकिन एज अ नूब देन ऑल्सो यू कैन अर्न एटलीस्ट 70% करेक्ट ट्रेड्स विद दिस स्ट्रैटेजी। तो दोस्तों आई होप ये चार चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। स्टॉप लॉस रखने का सिंपल तरीका क्या है कि जिस कैंडल पे आपने एंटर किया था, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैंडल ओपन हुई है और ये कैंडल यहाँ से चली गई, आपने यहाँ बाय कर रखा था, तो स्टॉप लॉस क्या रखें? सिंपल सी चीज़ है। एक तो जो ज़्यादा कंजर्वेटिव हैं, जो बिगनर हैं, वो इस कैंडल के क्लोजिंग पर रख सकते हैं, वरना जो सेफ तरीका होता है वो इस कैंडल का ओपन होता है। ओपन कैंडल इज द राइट स्टॉप लॉस फॉर दिस ट्रेड। जनरली लोग ये ले लेते हैं जो लोग सेफ खेलना चाहते हैं, अपना लॉस ज़्यादा करना नहीं चाहते। सो दिस इज नॉट द राइट स्टॉप लॉस। राइट स्टॉप लॉस इज पिछली कैंडल का ओपन इज द राइट स्टॉप लॉस फॉर अ ट्रेड। तो दोस्तों आई होप आपको मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं। इनको शेयर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो। और आपको क्या लगता है दोस्तों, आप कौन सी स्ट्रैटेजी से इंट्राडे ट्रेड करते हैं? लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, और ताकि हम लोग डिस्कस कर सकें। और आपको वीवैप कैसा लगता है, वीवैप की क्या खामियां हैं, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। दोस्तों इट्स अ ग्रेट हेल्दी फोरम फॉर डिस्कशन। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। आई होप यू हैव लर्न समथिंग वेल। बाय बाय फॉर नाउ।